Recording in progress. वंदे गौ मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ सम्मान आवाहन अभियान क्या है, इस विषय पर बात करते हैं आज। गौ सम्मान आवाहन अभियान के पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले गौ सम्मान आवाहन अभियान का गीत। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। जीव मात्र का हित है, गौ से मंत्र सत्य समझाना है। सकल विश्व की माँ है धेनु, ये सबको बतलाना है। संविधान के पन्नों पर गौ राष्ट्र माते लिखवाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। माता बिन सब जग अनाथ है, खाली पद भरवाना है। मौलिक है अधिकार हमारा, राजपत्र लिखवाना है। जग जननी गौ माता जी को राष्ट्र मात बनवाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। स्वतंत्र हुए हम 8 दशक से, सत्य स्मरण दिलवाना है। जल आहार सुख आश्रय पाए, यह निश्चित करवाना है। भारत भू से गौ हत्या का, भारत भू से गौ हत्या का महाकलंक मिटाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, आवाहन कर गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। बोलो गौ माता की जय हो। गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले, इस हेतु गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है। भूले नहीं, याद रखें 27 अप्रैल 2026 और 27 जुलाई 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। 27 अप्रैल 2026 को प्रातः हम सभी भारतवासियों गौ प्रेमियों को अपने अपने तहसील या ब्लॉक या जिला कार्यालय जाकर तहसीलदार, ब्लॉक अधिकारी या जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम प्रार्थना पत्र तहसीलदार अथवा उपखंड अधिकारी या जिला कलेक्टर को देना है। यह गौ सम्मान आवाहन अभियान है। यह गौ सम्मान आवाहन अभियान के अध्यक्ष नंदी बाबा हैं, नीलमणि वृषभदेव, और प्रधान संरक्षक गौ माता आदिशक्ति मां सुरभि है। आशीर्वाद इस अभियान को भारतीय परंपरा के समस्त आराध्य देवी देवता दे रहे हैं। सेवा और सहयोग में
भारतीय परंपरा के समस्त आचार मूर्धन्य संत महापुरुष, गौ संत, गौ भक्त, गौ रक्षक, गौ सेवक, गौ पालक, गौपुत्र, गौवत्स और समस्त गौ प्रेमी जन इसमें सेवा और सहयोग का कार्य कर रहे हैं। गौ सम्मान आवाहन अभियान के मुख्य उद्देश्य यह हैं कि केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों से राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के हित में संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से प्रार्थना कर गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले। गौ माता को सेवा कैसे मिले? सेवा का मतलब है गौ माता को उचित अनुसंधान और अनुदान मिले। सुरक्षा का मतलब है भारत से गौ हत्या पूरी तरह समाप्त हो। और सम्मान का मतलब है गौ माता राष्ट्र माता या राष्ट्र धरोहर या राष्ट्र देव या राष्ट्र आराध्य का मौलिक अधिकार प्रदान करवाना है, सम्मान दिलाना। यही है गौ माता को राष्ट्र माता बनवाना। यदि गौ महिमा कहें तो संक्षिप्त में इतनी सी ही कहते हैं, बाकी तो सब चैनल पर मिल ही जाएगी। गौ महिमा कितनी है? गौ महिमा अनंत है, अनंत है। गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं की सात्विक शक्ति अपने तन में समाहित रखती है। गौ माता का दूध, दही, घी सात्विक निरापद आहार होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है। गौमय और गौमूत्र दिव्य औषधि होने के साथ साथ विषमुक्त कृषि का मूल आधार भी है। भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार और जीवन शैली बिना गौ माता के अकल्पनीय है। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र शांति और राष्ट्र का वास्तविक विकास गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के बिना संभव नहीं है। सरकार से मुख्य आग्रह यह है कि गौरक्षा संबंधित मुख्य आग्रह है कि गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या या राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करे। गौ माता को सम्मान मिले। गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून बने जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से गौ सेवा हो सके। भारतवर्ष में गौ हत्या पूरी तरह समाप्त हो जिससे गौ माता पूर्णतः सुरक्षित हो। गौगव्य महत्व संबंधित कुछ मुख्य आग्रह हैं जो सरकार से किए जा रहे हैं। गोबर गौमूत्र को लेकर के बृहद अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालयों में बने जिससे गोबर गौमूत्र का कृषि और अन्य उपयोग में महत्व बढ़े। गौमाता का दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को बढ़ावा मिले, उस संदर्भ में शासन उचित नीतियां बनाए। गोबर गौमूत्र से जुड़े प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा दिया जाए और नवीन अनुसंधान हो। रासायनिक कृषि को नियंत्रित कर गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी भवनों और चिकित्सालय में सामान्य पेंट की जगह गोबर पेंट और फिनाइल की जगह गौनाइल उपयोग अनिवार्य किया जाए। आयुर्वेदिक चिकित्सा में पंचगव्य औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाए। गोबर गौमूत्र से जुड़े उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करें। किसी भी फैक्ट्री वाले को जमीन देने से पहले यह तय करें कि उनको गौ सेवा से जुड़ा हुआ कोई एक कार्य साथ साथ करना होगा। सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों में भोग, आरती, पूजा और प्रसाद में देसी गौ माता का दूध, दही, घी का उपयोग अनिवार्य किया जाए। बड़े शॉपिंग मॉल में गौ आधारित कृषि उत्पाद और देसी गौ से संबंधित डेयरी और गोबर गौमूत्र उत्पाद विक्रय हेतु एक काउंटर की अनिवार्यता लागू की जाए। वृषभ आधारित कृषि करने वाले वृषभ धारक किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अनुदान एवं चारा संबंधित मुख्य आग्रह यह हैं कि सभी राज्यों में निराश्रित गौवंश हेतु संचालित गौशालाओं को अनुदान प्राप्त हो जिससे निराश्रित गौवंश की उचित सेवा हो। चारे की उचित कीमत तय की जाए। चारे के अवैध भंडारण पर रोक लगे जिससे माफिया पर लगाम लगे। घास का उपयोग केवल गौ आहार और पशु आहार के रूप में हो, अन्य उपयोग ना हो। चारे को फैक्ट्रियों में जलाने पर प्रतिबंध लगे। देश भर में आरक्षित गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु कार्रवाई हो। गोचर विकास बोर्ड की स्थापना हो। गोचर भूमि का उपयोग केवल गौशाला संचालन और गौचारण हेतु हो। गौशाला से संबंधित कुछ मुख्य आग्रह हैं जो सरकार से किए जा रहे हैं।
भारत के प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक एक गौ अभ्यारण्य उपयुक्त वन भूमि या गोचर भूमि पर खोला जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निराश्रित नर गौवंश के लिए एक नंदीशाला की स्थापना हो। गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि गौशाला में काम करने वाले लोगों को 100 दिन का ग्वाल वेतन मनरेगा से प्राप्त हो एवं मनरेगा योजना के तहत गौशालाओं में निर्माण कार्य हो। संपूर्ण देश में गौवंश संख्या के आधार पर गौशालाओं को एक निश्चित बिजली यूनिट निःशुल्क आवंटित हो अथवा बिजली बिल में एक निश्चित प्रतिशत छूट मिले। अधिक दान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों के साथ गौशाला संचालन अनिवार्य किया जाए। महानगरों में बड़े आवासीय क्षेत्र में गौशाला स्थापित करने हेतु बिल्डर को पृथक स्थान छोड़ने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि वहां रहने वाले गौ प्रेमियों को गौ दर्शन और गौग्रास का लाभ प्राप्त हो एवं निराश्रित गौवंश को आश्रय प्राप्त हो सके। गौवंश की मृतदेह का उचित अंतिम संस्कार हो सके ऐसा स्थान सरकार उपलब्ध कराए और अंतिम संस्कार समाधि की उचित व्यवस्था हो ताकि गौमाता की मृतदेह का अपमान न हो। कानून संबंधित कुछ मुख्य आग्रह हैं। गौ हत्यारों और गौ तस्करी में लिप्त अपराधियों के लिए आजीवन कठोर कारावास जैसी सजा का प्रावधान हो। गौ तस्करी में उपयोग आने वाले वाहनों की जब्ती होने पर जमानत न हो व सदा सदा के लिए राजसद हो और उन्हें नीलाम किया जाए अथवा गौशालाओं के उपयोग हेतु सौंप दिया जाए। कंपनियों के CSR फंड में से एक निश्चित राशि गौ सेवा से जुड़े कार्यों हेतु खर्च करने की अनिवार्यता लागू हो। सिंगल यूज पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग पर सख्तीपूर्वक प्रतिबंध लगाया जाए अथवा उसके उपयोग के पश्चात विधिवत निस्तारण किया जाए। पशु मेलों के नाम पर हो रही अवैध गौ तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु केंद्रीय कानून बने। गौ चिकित्सालय एवं विद्यालय से संबंधित मुख्य आग्रह यह हैं। जिला स्तर पर पृथक से पंचगव्य चिकित्सालयों की स्थापना हो। विद्यार्थियों के लिए दिए जाने वाले मिड डे मील में देसी गाय माता के ताजा दूध अथवा देसी गाय माता के दूध के पाउडर को शामिल किया जाए। संस्कृत महाविद्यालयों में गौसेवा प्रकल्प अनिवार्य किया जाए। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में देसी गाय के आर्थिक, वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के विषय अनिवार्य किए जाएं। राजमार्गों पर होने वाली गौ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। प्रत्येक 50 किलोमीटर अथवा प्रत्येक टोल प्लाजा पर घायल गौवंश को तत्काल उपचार मुहैया कराने हेतु गौवाहिनी, एम्बुलेंस और गौ चिकित्सा कर्मी नियुक्त हों तथा प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर गौ चिकित्सालय की व्यवस्था हो। कार्यकर्ताओं का नियोजन की मांग कार्यकर्ता नियोजन ये है कि देश के लगभग 780 जिलों में प्रत्येक जिला स्तर पर 3 संत और 3 गौ प्रेमी मजबूत कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा जो जिले के अन्य गौ प्रेमी संतों और गौ प्रेमी भाइयों बहनों को इस अभियान से जोड़ेंगे। जिले में प्रचार सेवा करने वाले ये 6 महापुरुष अपने अपने जिले की प्रत्येक तहसील तक जाकर कम से कम 3 गौ भक्तों और 3 गौ संतों को जोड़ेंगे, जिसमें एक गौ भक्त और एक संत को एक तहसील प्रभार देकर 2 गौ भक्तों और 2 संतों को उनके सहयोग के लिए लगाएंगे। इस प्रकार देश की 5000 तहसीलों में प्रत्येक तहसील स्तर पर जो तहसील के प्रचारक कार्यकर्ता अपनी अपनी तहसील या ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम स्तर तक अन्य गौ प्रेमी संतों और गौ प्रेमी भाइयों बहनों को इस अभियान से जोड़ेंगे। वो अभियान के चारों चरणों में सहयोग करेंगे। यह अभियान किसी संस्था अथवा संगठन के बैनर तले ना होकर केवल ईश्वर, गौमाता और नंदी बाबा के सानिध्य में होगा। इस अभियान में किसी आचार्य, संत, महंत, नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता का नेतृत्व नहीं होगा, ना ही उपरोक्त में से किसी का फोटो, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पर लगेगा।
केवल नंदी महाराज और गौमाता का ही चित्र प्रचार सामग्री पर मुद्रित होगा। यह अभियान किसी भी राजनीतिक दल, संगठन अथवा किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं है। ये इस अभियान का उद्देश्य केवल मात्र गौमाता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले, इस हेतु आग्रह है। यह अभियान पूर्ण रूपेण अहिंसक होगा। इस अभियान के दौरान किसी भी राष्ट्रीय अथवा किसी भी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले विचारकों को पूरी तरह दूर रखा जाएगा। इस अभियान में कोई मंची उद्बोधन नहीं होगा, कोई माइक से भाषण नहीं होगा। गौ प्रेमी जन अपनी बात संकीर्तन, रैली और प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखेंगे। इस अभियान में किसी भी प्रकार का दान चंदा नहीं लिया जाएगा। गौ सम्मान आवाहन अभियान की कुछ कार्य योजना इस प्रकार भी है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम से कम 3 गौ भक्तों, 3 गौ संतों और 3 गौ संतों को जोड़ा जाए, जिसमें एक गौ भक्त, एक संत को प्रभार देकर 2 गौ भक्तों और 2 संतों को उनके सहयोग के लिए लगाना है। जिले में सेवा करने वाले ये 6 महापुरुष अपने जिले के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर जाकर कम से कम 3 गौ भक्तों और 3 गौ संतों को जोड़ेंगे, जिसमें एक गौ भक्त और एक संत को एक तहसील प्रभार देकर 2 गौ भक्तों, 2 संतों को उनके सहयोग के लिए लगाना है। ये सभी गौ भक्त और गौ संत निम्न बिंदुओं पर कार्य भी करेंगे। पहला पॉइंट है 5 माह यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में गहन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क कर सकल सनातन भारतीय समाज को अभियान से जोड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पूर्ण तैयारी कर दिनांक 27 अप्रैल 2026 सोमवार को उस क्षेत्र के सभी गौ भक्तों एवं संतों के साथ मिलकर तहसील या ब्लॉक मुख्यालय जाकर तहसीलदार या एसडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत के राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा, गौ सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। इसके पश्चात 2.5 माह मई, जून, जुलाई शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशानुकूल उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता है तो दिनांक 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार को देश के प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे। किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो दिनांक 27 जुलाई 2026 सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुनः गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। 15 प्रार्थना पत्र देने के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2.5 माह तक शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 अक्टूबर 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशानुकूल उत्तर और परिणाम मिलता है तो 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रत्येक राज्य की राजधानी जाकर के राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे। किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता तो दिनांक 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार में सभी जिला एवं तहसील के संत अपने अपने जिले के सभी गौ भक्तों को लेकर अपने अपने प्रदेश की राजधानी में पहुंचकर मुख्यमंत्री जी एवं राज्यपाल महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय और भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम राज्य शासन सचिव को प्रार्थना पत्र देंगे। पुनः 3 माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। 3 माह प्रतीक्षा करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी 2027 तक आशानुकूल उत्तर अथवा परिणाम मिल जाता है तो 27 फरवरी
2027 शनिवार को सभी राज्यों के 5000 तहसील और 780 जिलों के नियुक्त किए संत एवं गौ भक्त 1 महीने तैयारी करके अनेकों 1 करोड़ से अधिक गौ प्रेमियों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को धन्यवाद प्रदान करेंगे। अगर किसी भी कारण से गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक गौकार्य नहीं होता है तो 36 प्रांतों के 780 जिलों 5000 तहसीलों के नियुक्त किए गए सभी गौ संत गौ भक्त 1 माह में तैयारी करके आधिकारिक गौ प्रेमियों को लेकर दिनांक 27 फरवरी 2027 शनिवार को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के लिए केंद्र सरकार से नियमित पत्र लेखन के माध्यम से आह्वान करेंगे। ये सभी गौ भक्त 5.5 माह अर्थात 15 अगस्त 2027 रविवार तक दिल्ली में बैठकर सरकार से नियमित गौ सेवा, गौ रक्षार्थ, गौ सम्मानार्थ प्रार्थना जारी रखेंगे। इस संकीर्तन सभा में देश के प्रत्येक जिले से 7-7 दिन का समय लेकर अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जिलों के गौ प्रेमी, गौ संत तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5.5 माह कीर्तन सहित प्रार्थना पत्र और प्रतीक्षा करने पर 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ, गौ सम्मानार्थ उचित समाधान कर देते हैं तो सभी गौ भक्त सरकार को धन्यवाद देकर लौट आएंगे। उपरोक्त 4 चरणों में तहसील, जिला, राज्य और केंद्र 16 माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार की ओर से गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ, गौ सम्मानार्थ उचित उत्तर और आशानुकूल परिणाम नहीं मिले तो 16 अगस्त 2027 सोमवार से 5-5 गौ भक्त और संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में एक किसी गौ सेवक के गौहित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गौ प्रेमी संत भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान नहीं मिल जाता। आपसे निम्न सहयोग की अपेक्षा यह है कि प्रचारक बनकर 2 वर्ष 6 माह अथवा 3 माह का समय दान कर अभियान विषय को शक्ति प्रदान करें। गौ सम्मान आवाहन अभियान में लगे क्षेत्रीय, प्रांतीय, संभागीय अथवा जिला प्रचारक जब आपके क्षेत्र में अभियान का प्रचार करने आए तब उनको भोजन, आवास उपलब्ध करवाकर और आगे प्रस्थान हेतु वाहन से छुड़वाकर, टिकट करवाकर अथवा वाहन में ईंधन भरवाकर सहयोग कर सकते हैं। इतना ही सहयोग आपका बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा। अभियान में प्रचार प्रसार निमित्त बैनर, पोस्टर और पर्चे, पंपलेट छपवा सकते हैं। प्रिंट हेतु अभियान की वेबसाइट से बैनर, पोस्टर, प्रचार पत्रक की PDF और CDR फाइल डाउनलोड करें। कृपया प्रचार सामग्री पर सौजन्य से अपना नाम, अपनी संस्था का नाम, अपने संगठन का नाम नहीं लिखें तथा बैनर, पोस्टर, पत्रक के